महाभारत ग्रंथ में कई ऐसी मायावी चीजें हैं जिसे कोई महान पुरुष एक शब्द में बयान नहीं कर सकता। ऐसे योद्धाओं की शक्तियां जिनको छल से ही हरा सकते थे। हम बात कर रहे हैं कर्ण और भीष्म की, जिन्हें मृत्यु देना किसी भी देवता के बस में नहीं था। उन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने छल से मारा था। तो आइए संक्षेप में हम जानते हैं कैसे हुआ कर्ण और भीष्म का भीषण युद्ध। जब पांडव लाक्षागृह से बचकर पुनः हस्तिनापुर प्रस्थान कर रहे थे तो उसी समय भीष्म आचार्य द्रोण धृतराष्ट्र से पांडवों का स्वागत करने के लिए आदेश मांगते हैं। उसके बाद भीष्म क्रोधित होकर क्रोध से भर जाते हैं और तभी भीष्म क्रोध में आकर कहते हैं, है किसी में साहस जो मेरा प्रतिकार कर सके। तभी यह सुनकर सबकी आवाज शांत हो जाती है, क्योंकि भीष्म का सामना करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। तभी एक आवाज आती है, अगर मुझे महाराज की तरफ से आदेश दिया जाए तो मैं स्वयं महामहिम भीष्म का सामना करूंगा। यह सुनकर भीष्म देखते हैं कि यह कोई और नहीं अंगराज कर्ण थे। तभी भीष्म धृतराष्ट्र से कहते हैं कि कर्ण को आप आदेश तो दो, और कहते हैं कि यह तो तुम अच्छे से जानते हो, जब भीष्म युद्ध करता है तो कितना भयानक युद्ध करता है। तभी भीष्म धनुष निकाल लेते हैं और धृतराष्ट्र कहते हैं, नहीं पितामह, ऐसा अन्याय मत करिए। परंतु शकुनी मामा अपना दिमाग लगाते हैं और कहते हैं, नहीं महाराज, क्या आपको महामहिम भीष्म के बल पर संदेह है? अगर संदेह है तो आप युद्ध के लिए मना मत करो, और यदि आपको लगता है कि आपके पितामह भीष्म में इतना सामर्थ्य है तो आप इस युद्ध को होने दीजिए। और धृतराष्ट्र कहते हैं कि आपको जैसा ठीक लगे। तभी भीष्म कर्ण को युद्ध क्षेत्र में आने के लिए आदेश देते हैं। यह सुनकर दुर्योधन मामा शकुनी से कहते हैं, मामा श्री, आपने यह क्या मूर्खता की? तभी शकुनी कहता है कि पुत्र दुर्योधन, तुम्हें पता नहीं, आज ज्ञात हो जाएगा इसको अपने पक्ष में रखना चाहिए या नहीं। तभी दुर्योधन यह सुनकर कहता है, मामा श्री, आप महान हैं। तभी सारे हस्तिनापुर वाले उस मैदान में पहुंच जाते हैं। उसी के बाद एक तरफ कर्ण और दूसरी तरफ से पितामह भीष्म मैदान में प्रस्थान करते हैं। तभी एक घंटी बजती है और पहला तीर कर्ण चलाते हैं। तभी भीष्म उसके बाण को अपने हाथ से रोक लेते हैं। तभी भीष्म बाण कर्ण पर छोड़ते हैं। कर्ण दूर से ही अपने हाथों से बाण को रोक लेता है और फिर कर्ण बाण छोड़ते हैं तो भीष्म फिर से बाण को रोक लेते हैं। और तभी भीष्म अपना बाण कर्ण की तरफ छोड़ते हैं और जैसे ही कर्ण को टकराने वाला होता है तभी कर्ण का कवच आ जाता है और तीर टूट जाता है और भीष्म दोबारा तीर को छोड़ते हैं, मगर कर्ण के कवच की शक्ति के कारण कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद कर्ण बाण छोड़ते हैं और फिर भीष्म कर्ण के ऊपर अपने दिव्यास्त्र छोड़ते हैं, जिससे कर्ण के बाण का रुख बदल देते हैं और वह बाण आम जनता को लगने वाला होता है। तभी भीष्म अपने बाण को अपने ऊपर ले लेते हैं, जो उनके शरीर में घुस जाता है। तभी कर्ण कहता है, महामहिम भीष्म, बीच में ही आप हार मान सकते हैं। तभी भीष्म कहते हैं, अभी भीष्म इतना बूढ़ा नहीं हुआ जिससे डर लग जाए। तभी भीष्म अपने दिव्यास्त्र को आसमान में छोड़ देते हैं। तभी अनेक आग के गोले आसमान से कर्ण के ऊपर गिरते हैं। तभी कर्ण अपने ऊपर कवच बनाकर उसे रोक लेते हैं, जिसके कारण धरती हिलने लगती है। तभी उनकी शक्ति के कारण साधारण मनुष्य को क्षति पहुंचने लगती है। तभी महाराज संजय को आदेश देते हैं, शीघ्र जाकर परशुराम को बुलाया जाए, वरना यहाँ की धरती फट जाएगी। तभी संजय परशुराम को बताते हैं तो यह सुनकर तभी परशुराम कहते हैं कि जब दोनों प्रबल योद्धा एक दूसरे से टकराते हैं तो धरती पर भूचाल आ जाएगा। और जैसे ही दोनों के बाण टकराने वाले होते हैं तो परशुराम जी उनको अपने परशु से रोक लेते हैं और तभी दोनों परशुराम को प्रणाम करते हैं। और परशुराम कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और कहते हैं कि अपने बल का प्रदर्शन अपनी सीमा में नहीं करोगे तथा अपने योद्धाओं के साथ युद्ध नहीं करोगे। तभी भीष्म और कर्ण परशुराम जी से क्षमा मांगते हैं। और भी ऐसे फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।